हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास तक आपको याद हो हमने इसके 23rd तक कंप्लीट कर लिए थे। आज 24th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। भव्या एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दो पार्टनर दे रखे हैं, भव्या और साक्षी। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:2। ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। आपको जो है बैलेंस शीट दे रखी है उनकी 31st March 2018 को। लाइबिलिटी साइड में यदि हम चेक करें तो सन्ड्री क्रेडिटर दे रखा है, जर्नल लेजर आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है, IFR दे रखा है। दो आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हैं। असेट्स है यहाँ टोटल 5 हो सकते हैं। मैं 3 और बता देता हूँ कौन से हैं। कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो सकता है, WCR हो सकता है, या P&L क्रेडिट बैलेंस। 2 ही दे रखे हैं। उनके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे क्या एडजस्टमेंट है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होगा। असेट साइड में आपको फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में IFR है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट डिक्रीज या इंक्रीज तो नहीं हो रही। यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्युमुलेटेड लॉस नहीं है। 3 हो सकते हैं, P&L डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और गुडविल, तीनों ही नहीं है। अब इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। लिखा है पार्टनर हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1 विद इमीडिएट इफेक्ट। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, इक्वल कर लिया 1:1। फॉर द पर्पज दे डिसाइडेड दैट, पहला पॉइंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। आपको इन्वेस्टमेंट 20,000 की वैल्यू हो गई है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई है। और ये कहाँ से एडजस्ट होगी, पहले IFR के साथ। यदि मान के चलो IFR कम पड़ता है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू। सेकंड पॉइंट आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड। इसके लिए हमेशा याद रख लो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होगा। थर्ड पॉइंट पे आओ, GR के बारे में क्लियर मेंशन आ गया। GR नॉट टू बी, यानी कि जर्नल लेजर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, बांटना नहीं है, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। जैसे गुडविल के लिए करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सेम जर्नल लेजर के लिए भी क्लियर वही करेंगे। लेट करो जर्नल लेजर के बारे में क्वेश्चन में ना लिखा हो तो इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फुल अमाउंट से। लेकिन अब क्लियर मेंशन कर लिया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो फुल अमाउंट कभी नहीं आएगा। जितना जिस पार्टनर को गेन हुआ वो डेबिट हो जाएगा, जितना जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ उतने से वो क्रेडिट हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग्स। हमें जो है वर्क जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट की बनाओ। हमारे पास IFR दिख रहा है आपको क्लियर क्वेश्चन के अंदर। चेक करो, IFR आपको दे रखा है 20,000 का है, और ये मार्च दे रखा है आपको 31st। ये रहा, क्लियर हो गया। सबसे पहले तो IFR की एंट्री लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट दे रखा है, नोट करो 20,000 दे रखा है। यदि लेट करो हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज ना हो तो ये पूरा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्रीज हो गई, कैसे पता चलता है, ध्यान से देखो। बुक में इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में दे रखी है 30,000, जबकि उसका जब वैल्यूएशन हुआ तो वो 20 की हो गई, तो 10,000 से डिक्रीज है। और असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट। असेट्स की नेचर है, डेबिट बैलेंस है। असेट्स जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड लिखते हैं, डिक्रीज है तो क्रेडिट। अब ये डिक्रीज हो गई तो लिखो टू इन्वेस्टमेंट, जितने से डिक्रीज हुई इन्वेस्टमेंट। ये रहा, यानी कि हमारा IFR इसके साथ एडजस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भाई आपकी 30 की थी, बुक में दिखा रखी है, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू 20 हो गई, 10,000 यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर है। और जो बच जाएगा वो पार्टनर में ट्रांसफर कर दो उनकी रेशियो के अंदर। लिखो क्या क्या नाम थे पार्टनर के। एक का नाम आपको दे रखा है भव्या, लिखो भव्या कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इनकी ओल्ड रेशियो में याद रख लेना जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो। और दूसरा नाम दे रखा है आपको साक्षी, साक्षी कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट बच गया, जो बैलेंस IFR है, बैलेंस कितना बच गया देख लो, ये बता देता हूँ आपको। ये रहा, ये जो आपका बैलेंस IFR है, IFR मतलब टोटल आपके पास 20 था, वो एडजस्ट हो गया 10,000। तो किसके साथ, जो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, बैलेंस कितना बचा 10,000। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनकी रेशियो में, करोगे तो एक का 6,000 आ जाएगा, एक का आ जाएगा 4,000। ये तो हमारी एक एंट्री पास हो गई, क्लियर हो गई। ये कौन सी करी हमने, IFR वाली। इसके बारे में लिखा था कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज है, तो आपने डिक्रीज जितने अमाउंट से डिक्रीज है वो लिख दो। कुछ बचता है तो पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएगा। नरेशन लिख दो, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस IFR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनी हमारी कौन सी, पहले वाली, एक इन्वेस्टमेंट की।
अब आपके सामने आ रहा है, देखो गुडविल का पॉइंट आ गया। गुडविल जब भी वैल्यूड है, याद रख लो, कभी भी गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं होगी। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। ऐसी कोई आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज दे रखे हो या रिजर्व दे रखे हो, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तब भी यही एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। दोनों के गुडविल के बारे में तो लिखा ही है, गुडविल में तो लिखेगा ही नहीं कि गुडविल का क्या करना है। गुडविल वैल्यूड देते ही आपको गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग करना है। और साथ में अब जीआर के बारे में भी सेम है, तो दो एंट्री पास करते हैं। वर्किंग में पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा, या एडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन ऑफ ईच पार्टनर, ये रहा। अब इसकी एंट्री देखो, सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला लगा दो। सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और मैंने आपको एक कोड भी दे रखा है, वो कोड भी याद रख लो, सॉन्ग वर्ड याद रख लो, उससे आपको गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो दोनों बनाने आ जाएंगे। ध्यान रख लो, ये रहा, ये सॉन्ग वर्ड याद रख लो। ये तो यहाँ माइनस का साइन, सैक्रिफाइस पूछ ले तो ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग पूछ ले तो न्यू माइनस ओल्ड, ये याद रख लो कोड। कभी गलती नहीं होगी ना सैक्रिफाइस में ना गेनिंग में, क्यों भी एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी यूज होगा सैक्रिफाइस रेशियो, रिटायरमेंट और डेथ में भी यूज होगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में भी गेनिंग रेशियो। कोड याद रखो, कभी गलती नहीं होनी। अब यहाँ एक तो भव्या का और एक साक्षी का लिखो, भव्या ये रहा और एक साक्षी, इनके ओल्ड रेशियो देखो कितने दे रखे हैं, 3:2 है, तो 3/5 हो गया, 2/5 हो गया। भाई 3:2 का मतलब दोनों का सम करो तो डिनोमिनेटर रहेगा दोनों के लिए, फिर इसका शेयर और इसका, बाद में इनके इक्वल हो गए, दोनों का सम करो तो 2 आ गया, वो डिनोमिनेटर में आ गया। निकाल लो, अब एलसीएम ले लो, 10 आ गया। करते हो ये तो 6 पे चला गया, 5 1/10 इसने तो सैक्रिफाइस कर लिया। पॉजिटिव रहेगा तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव हो जाए तो गेन हो गया। करो, ये आपका 10 आ गया, 5 ये 2 पे गया, 4 - 5 माइनस में आ गया, -1/10, इसने गेन कर लिया। ये रहा, एक पार्टनर ने गेन किया, एक ने सैक्रिफाइस। अब इसकी एंट्री पास कर दो। एक एंट्री तो हमारी ये बन गई, नोट कर लो ये रही। एक सेकंड एंट्री अब ये आ रही है। सेकंड एंट्री में गेन किसको दिख रहा है, साक्षी को। लिखो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या कैपिटल, ये गुडविल की हो रही है, नोट कर लेना। भाई कितनी गुडविल दे रखी है, ध्यान से देखो। गुडविल आप 24,000 लिखो, 24,000 और इनटू करो जितना गेन हुआ। कितना गेन था, 1/10, दोनों का सेम ही आएगा, नोट कर लेना। 2400 हो गया, ये लिखो 2400 दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों में ही सेम आएगा, 110 है दोनों में ही। क्लियर हो गया या नहीं, यहाँ लिख दो इसके लिए या नरेशन, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। ये तो आपकी एक बन गई, 2 एंट्री हो चुकी है अब तक, ये तीसरी एंट्री आ रही है, नोट कर लेना। ये आईएफआर की हो गई, ये गुडविल की हो गई। अब जर्नल रिजर्व की, जर्नल रिजर्व के बारे में भी क्लियर मेंशन है। जर्नल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगी, सेम एंट्री बनेगी। लिखो जर्नल रिजर्व, चेक करो कितना आपको दे रखा है, वो दे रखा है 23,400। पहले तो एंट्री लिख लो, साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, ये दे रखा है आपको 23,000, ये रहा 23,400, वो लिख लो 23,400 और इनटू करो 1/10, क्योंकि 1/10 गेन है, 2340, 2340, 2340। और इसकी भी नरेशन लिख दो, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर जर्नल रिजर्व। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। क्लियर हो गया भाई, हमने ये क्यों एंट्री पास करी, नोट कर लो। ये इसलिए एंट्री पास करी, क्लियर मेंशन है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। कुछ ना लिखा हो तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू साक्षी टू भव्या, तब ओल्ड रेशियो यूज हो जाएगा। गुडविल में कभी भी याद रख लो ओल्ड रेशियो यूज होना ही नहीं, और ना कभी गुडविल डेबिट लिखते। गुडविल तभी डेबिट होगी जब परचेज्ड गुडविल हो। अब क्वेश्चन के अंदर गुडविल वैल्यूड है, वैल्यूड का मतलब हमारी वैल्यू, हमने कोई परचेज नहीं कर रखी, आज वैल्यूएशन करा जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करा। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसने सैक्रिफाइस किया। उसके बाद ये थी आईएफआर के बारे में। आईएफआर आपके पास 20,000 था, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, जितने से डिक्रीज है वो दिखाओगे, जो बच गया वो पार्टनर में ट्रांसफर करो उनकी ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 25th। लिखा है हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है 5:3:2। From 1st April 2018, they decided to share future profits and losses in the ratio of 2:5:3. उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया 2:5:3. Their balance sheet showed a balance of ₹75,000 in P&L account.
बैलेंस शीट में आपको 75,000 P&L अकाउंट दे रखा है जो कि क्रेडिट बैलेंस है। जब कुछ ना लिखा हो तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस मानते हैं। डेबिट बैलेंस होगा तो क्लियर मेंशन कर देगा डेबिट बैलेंस, वो असेट साइड की आइटम है, वो लॉस है। और यदि कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये प्रॉफिट है जो पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। एंड अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हमारे पास 15,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दे रखा है। यदि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी तो इस फंड को पहले यूज करेंगे, यदि लेट करो कुछ बैलेंस बच गया फंड में तो पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे। फॉर दिस पर्पज इट वॉज एग्रीड दैट, एक तो पहला पॉइंट आ रहा है देखो गुडविल का। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख। गुडविल कितनी दे रखी है? 3 लाख। जब भी गुडविल वैल्यूड आ जाए आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करना है, कभी भी गुडविल डेबिट नहीं लिखनी। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट चलो, सेकंड में दे रखा है इन्वेस्टमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000। बुक में जो अपीयर है वो 50,000 है। वर वैल्यूड एट ₹35,000, उसकी मार्केट वैल्यू आज 35,000 हो गई, डिक्रीज हो गई। कितने अमाउंट से डिक्रीज हो गई? 15,000 से। और हमने इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बना रखा था 15, या एडजस्ट हो जाएगा। पार्टनर को IFR कुछ नहीं ट्रांसफर होगा। आगे दे रखा है स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000। स्टॉक आपको दे रखा है 50,000 का, बी डेप्रीशिएटेड बाई 10%। स्टॉक आपका 10% से डिक्रीज हो गया। तो इस केस में स्टॉक आपकी असेट्स है, असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे। और जो लॉस आएगा रिवैल्यूएशन का वो पार्टनर को जो है ट्रांसफर कर देंगे उनके डेबिट साइड। नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म, हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, P&L को डिस्ट्रीब्यूट करें। गुडविल की एंट्री सबसे लास्ट में कर लेंगे क्योंकि उसके लिए वर्किंग नोट्स में आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। पहले तो P&L को आपको क्या करना है, पार्टनर को ट्रांसफर करना है। पार्टनर को देना है, मैंने आपको क्लियर बता रखा है, पार्टनर को देना है फर्म ने तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। पार्टनर से कुछ लेना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। यहाँ प्रॉफिट हमने देना है उनको, पहले तो ईयर लिख दो 2018 ईयर, और ये हो गया आपका April 1। यहाँ लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये रहा। P&L डेबिट क्यों हुआ? P&L आपका लाइबिलिटी साइड में दिख रहा था, नोट कर लो अच्छी तरह से। आज वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपकी एक लाइबिलिटी डिक्रीज है, इसलिए डेबिट हो गया। लाइबिलिटी की नेचर क्या है? क्रेडिट। जब भी आप क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज हो जाए तो डेबिट। आज के बाद P&L 0 हो जाएगा, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो इसलिए डेबिट हुआ। 2 करो यहाँ पार्टनर जिनको देना है, क्रेडिट करो हरी कैपिटल अकाउंट के बाद। कहीं पर भी आपने एब्रीवेशन नहीं लिखनी। यदि मैं एब्रीवेशन लिख दूँ तो जैसे CAP का मतलब कैपिटल, यहाँ लिखो कुणाल कैपिटल अकाउंट, इनकी ओल्ड रेशियो यूज होगी जब भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और उसके बाद उमा कैपिटल लिखो, उमा कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये रहा। कितना अमाउंट है? 75,000। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? उनकी ओल्ड रेशियो में 5:3:2। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ओल्ड रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 75 को। 75,000 इंटू 5/10, 75,000 इंटू 3/10 और 75,000 इंटू 2/10, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करो। ये तो आएगा 37,500 लिख लो। दूसरा ये 15 और ये 22,500, ये तो 22,500 आ गया और ये 15,000, ये रहा। क्लियर हो गया? यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, ट्रांसफर ऑफ P&L अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकाउंट। क्लियर हो गया? ये नरेशन बन गई। ये तो बन गई हमारी कौन सी? पहले प्रॉफिट की जो दे रखा था प्रॉफिट। अब सेकंड पे आओ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्रीज हो गई। IFR को तो पहले डेबिट करो। एक एंट्री तो ये बनेगी, नोट कर लेना। ये रही, मैं लिख देता हूँ नंबर 1 पे एक एंट्री। सेकंड एंट्री ये बनने जा रही है, लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट दे रखा है? नोट करो ध्यान से। देखो आपको दे रखा है 15,000 बैलेंस शीट में, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बाई चांस इतने से ही डिक्रीज हो गई। देखो लिखी हुई है, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। बुक वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है उसकी 50, लेकिन उसकी वैल्यूएशन करी तो कितनी आ गई? 35। 15 से डिक्रीज है। असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं? क्रेडिट। रटनी भी नहीं है अपनी एंट्रियाँ। हमने इन्वेस्टमेंट डेबिट क्यों नहीं करी? क्योंकि इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हुई है। कितने से डिक्रीज हुई है? लिखी हुई है क्लियर, 50,000 बुक वैल्यू है, आज वो कितने की हो गई? 35 की। तो 15 से डिक्रीज यहाँ एडजस्ट हो गई IFR के साथ। क्लियर हो गया? ये था भाई। इसको डेबिट क्यों करा? ये लाइबिलिटी आपकी, लाइबिलिटी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसलिए इसको डेबिट करा। लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट बैलेंस है, जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज है तो डेबिट। यहाँ लिखो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्लियर है? ये रहा। ये तो इसकी नरेशन बन गई। अब तीसरी एंट्री पे आओ।
थर्ड के अंदर अब आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया, स्टॉक डिक्रीज है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। असेट्स डिक्रीज है आपकी, और असेट्स की नेचर क्या बताई, डेबिट बैलेंस। जब भी इंक्रीज है तो डेबिट में लिखते हैं, डिक्रीज है तो क्रेडिट, जैसे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज थी तो क्रेडिट। स्टॉक भी डिक्रीज हो गया आपका, क्लियर है, डिप्रिशिएट हो गया तो डिक्रीज है, क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट। रिवैल्यूएशन की नेचर क्या बता रखी है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जब भी डेबिट दिखेगा आपको, किस केस में दिखेगा, लॉसेज या एक्सपेंसेज के केस में। लॉस है हमारे लिए यहाँ तो डेबिट हो जाएगा। लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हर एंट्री भी सोच के करा करो, क्यों लिखते हैं, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट। अकाउंट डेबिट और टू करो यहाँ स्टॉक जितने से आपका डिक्रीज हुआ, ये रहा, यहाँ लिख दो। आपका दे रखा है स्टॉक कितने का, 50,000, 10% से डिक्रीज हुआ है, इंटू करो 10/100, ये रहा, कितना बन गया, 5,000 रुपये लिख दो, 5,000, ये रहा, क्लियर है। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज बाई 5,000, क्लियर है, ये रहा, ये इसकी नरेशन बन गई। अब इसी की फोर्थ एंट्री, क्योंकि इस लॉस को पार्टनर को भी ट्रांसफ़र करना है तो पार्टनर में भी जाएगा। तो पार्टनर लॉस अभी आपको बताया था, पार्टनर को कुछ देना होगा तो पूरे 7 चैप्टर में सेम रूल है, क्रेडिट करते हैं, पार्टनर से लेना है। लॉस है तो पार्टनर से लेना होता है, याद रख लो। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। लिखो पार्टनर कौन कौन थे, हरी, लिखो हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ट्रांसफ़र कर रहे हैं पार्टनर को। उसके बाद हरी के बाद क्या था, कुणाल। वो करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट है इसका चेक करो, 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये आ गया। अब ये 5,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो उनकी ओल्ड रेशियो में, 5:3:2 में। वो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये रहा 5,000 इंटू करो 5/10, 5,000 इंटू करो यहाँ पर आप 3/10, और ये 5,000 इंटू करो 2/10, 5:3:2 में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, याद रख लेना। ये तो 2,500 आ गया, ये 1,500 आ गया, और ये 1,000 आ गया, क्लियर हो गया। अब इसकी नरेशन लिख दो, लिखो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये तो इसकी नरेशन बन गई। तो 4 एंट्री हो गई, पहली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की, दूसरी IFR को एडजस्ट करने की, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, तीसरी स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, लॉस हुआ, उस लॉस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। अब गुडविल की एंट्री बच गई, उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि गुडविल हमेशा गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में होगी। हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन ऑफ ईच पार्टनर। इस रेशियो नोट करो क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी मैंने सॉन्ग वर्ड भी बता दिया था आपको। तीनों के नाम लिखो क्या है, हरी, कुणाल और उमा। ये तो हरी, ये कुणाल, ये रहा, और उसके बाद उमा। तीनों का निकालो कितना कितना है। इसका तो ओल्ड रेशियो है 5/10, इसका 3/10, इसका 2/10 दे रखा है, 5:3:2। बाद में उन्होंने रेशियो चेंज कर लिया, 2:5:3 कर लिया। ये तो बन गया 2/10, ये बन गया 5/10, और ये बन गया 3/10, क्लियर हो गया। 2:5:3 कर लिया, बाद में न्यू रेशियो चेक कर लो अच्छी तरह से। अब LCM ले लो, बेस इक्वल है तो डायरेक्ट T माइनस प्लस हो जाएगा, ये रहा। ये तो 3/10 आ गया, इसने तो सेक्रीफाइस किया है। उसके बाद इसका चेक करो, 10 आ गया, ये -2 आ गया, इसने गेन किया है सेकंड वाले ने। और उसके बाद उमा की बात करो, उमा ने भी गेन किया है, उमा का आ रहा है 1/10, इसने भी गेन किया। 2 पार्टनर ने गेन किया, 2 ने, 1 ने सेक्रीफाइस। तो क्या जर्नल एंट्री है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लिख लो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, कुणाल, लिखो कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कर दो। यहाँ पर पहले का नाम था हरी, जिसने सेक्रीफाइस किया, हरी कैपिटल अकाउंट। CAP का मतलब कैपिटल नोट कर लेना, ये रहा। 2 डेबिट है, 1 क्रेडिट है। अमाउंट चेक करो, गुडविल कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपये। कभी भी 3 लाख से नहीं आएगी, जितना सेक्रीफाइस जितना गेन किया, ये रहा। ये तो 3 लाख हो गया, इंटू करो 3/10, ये रहा 3/10, जितना सेक्रीफाइस है। माइनस से कोई लेना नहीं, माइनस से तो हमें पता चल गया किसको गेन है, यहाँ माइनस के साइन की जरूरत नहीं है। ये रहा, ये 3 लाख रुपये हो गया, और इंटू करो कितना किया था इसने, 2/10, और इसका 3 लाख रुपये, और इंटू करो 1/10, ये तो बनेगा 60,000, और ये बनेगा 30,000। और अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। तो आज हमारे अब ये 25 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।